आगे देखिए हमारा क्या है, आगे हमारा है वृत्ताकार विद्युत धारा पास में चुंबकीय द्विध्रुव। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा छोटा चुंबक या व्यवस्था है जिसमें दो बराबर और विपरीत चुंबकीय ध्रुव यानी नॉर्थ और फिर साउथ यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ये चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग चित्र में देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर दो बनाया वृत्ताकार, जो हम मान लेते हैं कि ये चुंबक है। तो मान लेते हैं कि ये चुंबक का जो है नॉर्थ पोल है और ये चुंबक का जो है साउथ पोल है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इससे हम कम दूरी पर रखते हैं, मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है, इनके बीच की दूरी हम मानते हैं 2l है। अब देखिए जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, एस पोल में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें धारा जब हम आई प्रवाहित करेंगे, तो देखिए इसमें धारा कुछ इस प्रकार से बहेगा। धारा की दिशा इस प्रकार से होगी इसमें। और देखिए जब हम नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव में जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसकी दिशा देखिए इसके विपरीत होगी। इसकी दिशा देखिए, इसमें धारा इस प्रकार से जा रही है तो इसमें धारा इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये चुंबक कितना व्यवहार करता है, देखिए चुंबक ही है। चुंबक में देखिए एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, नहीं एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। देखिए जब आप चुंबक लेते हैं, अगर आप दो चुंबक लेंगे, मान लेते हैं एक चुंबक हमारा ये है और इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं कि देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और एक चुंबक हमारा ये है मान लेते हैं। इसमें देखिए इसमें मान लेते हैं कि इसके विपरीत है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो अगर हम इसको चिपकाएंगे, मान लीजिए इसका जो है ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, तब ये चिपक जाएगा। लेकिन अगर इसका इसका ये साउथ पोल है और ये इसका साउथ पोल, तो ये क्या करेगा, ये चिपकेगा नहीं, एक दूसरे को दूरी ढकेलेगा। जब आप दो चुम्बक लेकर चिपकाएंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा। आगे देखिए इतना आपने समझ लिया कि इसकी दिशा जो होती है क्या होती है, विपरीत होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, चुंबक द्विध्रुव कहते हैं। दो देखिए एक ऐसा छोटा चुंबक या व्यवस्था जिसमें दो बराबर और विपरीत चुंबकीय द्विध्रुव, नहीं नॉर्थ साउथ और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं क्या है, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। इसे ही कहते हैं क्या, चुंबकीय द्विध्रुव। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यम बराबर सूत्र क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए जो चुंबकीय द्विध्रुव बराबर सूत्र क्या होता है, यम बराबर, देखिए यहाँ पे लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव यम बराबर, चुंबकीय द्विध्रुव को हम यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बराबर जो सूत्र हमारा हो जाएगा वो क्या होता है, वृत्ताकार लूप में प्रवाहित धारा, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा और इसका क्षेत्रफल, तो मान लेते हैं इसका क्या क्षेत्रफल a है और इसका भी क्षेत्रफल a है। तो कहने का मतलब है कि इसमें प्रवाहित धारा और जो क्षेत्रफल होगा वही होगा क्या, उसका गुणनफल जो होगा वो चुंबकीय द्विध्रुव के बराबर होगा। तो ये क्या होता है, धारा गुणे क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लेते हैं लूप में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा और गुणे में लूप का क्षेत्रफल, वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें धारा जो है क्या प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा हमारा है आई प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसका क्षेत्रफल a है। तो यहाँ पे हो जाएगा यम बराबर, यानी चुंबकीय द्विध्रुव यम बराबर आई इंटू में a, यानी कि धारा गुणे क्षेत्रफल, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये सूत्र हो गया, तो इसका मात्रक क्या होता है, देखिए इसका मात्रक हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक देखिए आई क्या है, एम्पियर, यानी आई जो धारा इसका मात्रक होता है एम्पियर।
तो हो जाएगा एम्पियर। और ए जो है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो होता है मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इससे इसकी विमा देख लीजिए क्या होता है, इसकी विमा क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए एम्पियर को हम किससे, ए से प्रदर्शित करते हैं, और मीटर की विमा का लंबाई होता है एल स्क्वायर, तो इसकी जो विमा हो जाएगी ए एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए मान लेते हैं हम कि, देखिए मान लेते हैं कि कोई हमारा, देखिए एक हमने गोला लिया यानी वृत्ताकार हमने पथ लिया, आर त्रिज्या लेकर हमने एक वृत्ताकार पथ लिया, एक वृत्ताकार हमने एक तार लिया, इसको आर त्रिज्या लेकर इसको हमने घुमा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम आई धारा प्रवाहित करेंगे। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें हम इस प्रकार से आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब जिसमें आई धारा प्रवाहित होगी तो इस पर क्या होगा, इस पर चुंबकीय जो होगा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, देखिए हमें फिर क्या करना है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ इसके अक्ष से एक्स दूरी पर हमें कोई बिंदु P दिया है। मान लेते हैं हमें यहाँ से, देखिए अक्ष से लेकर एक्स दूरी, मान लेते हैं कि इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी है एक्स। एक्स दूरी पर हमें कोई बिंदु दिया है जिसे हम P मान लेते हैं, कोई बिंदु हमें P दिया है। तो इस P बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए इस पर चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि माना, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पास है जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो भी हमने यहाँ पे चित्र बनाया इसी को हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पास, आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पास हमने बनाया, पास है जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित की, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है यानी बह रही है, जिसमें आई धारा क्या है, बह रही है। उसके बाद देखिए, तब इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तब देखिए तब इसके अक्ष से देखिए एक्स दूरी पर कोई बिंदु हमारा P स्थित है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तब उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तब देखिए इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका देखिए सूत्र हो जाएगा B बराबर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रदर्शित करते हैं, B बराबर सूत्र हमारा होता है म्यू नॉट इंटू में आई, और फिर क्या होता है, इसकी त्रिज्या R है, तो यहाँ पे देखिए इसकी त्रिज्या R, तो इसका हम R का स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर, और फिर बटे में क्या हमारा हो जाएगा, बटे में 2 इंटू आर का स्क्वायर और प्लस में दूरी जो है x इसका स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दूरी x है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में इसके पावर हो जाएगा 3/2। ये सूत्र हमारा होता है, हमने ये सूत्र आपको डेरिवेशन करके भी बताया, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये सूत्र हमारा हो जाएगा, ये
हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है, इतना सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका भी डेरिवेशन है। अब देखिए यहाँ पर हम हमारा क्या हो जाएगा, यदि जो x है r से क्या हो, बड़ा हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि x जो हो लेस देन r हो, तो r का मान क्या होगा, यदि, यानी कि इसका मतलब है कि यदि x जो है r से बहुत बड़ा है, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे जो होगा r बराबर 0 हो जाएगा, तब r बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब r बराबर 0 हो जाएगा तब देखिए, तब r की जगह नगण्य हो जाएगा, तो यहाँ से r का मान हट जाएगा, तब r की जगह नगण्य हो जाएगा, तब r को नगण्य माना जाएगा या फिर मान लिया जाएगा। मान लिया जाता है। तो देखिए जब इसको नगण्य मान लिया जाता है तब क्या होता है, तब सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, तब सूत्र हो जाएगा B, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ये आर जो है त्रिज्या है, ये आर तो इसे रहेगा क्योंकि त्रिज्या है ये, और बट्टे में जो हमारा है 2, और फिर देखिए इंटू, ये आर हट जाएगा क्योंकि एक्स जो है आर से काफ़ी बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये आर हट जाएगा, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर, और फिर इसके पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस 2 से जो है ये दो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे जो बचेगा हमारा वो बचेगा म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर, और बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा 2x के पावर 3, तब ये हमारा बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम ऊपर और नीचे दोनों में क्या करेंगे, पाई से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में पाई से गुणा करने पर, ये हमारा अंश और नीचे वाला हर है, अंश और हर में पाई से गुणा करने पर, देखिए अंश और हर में जब हम पाई से गुणा करेंगे तो हमारा सूत्र क्या निकलेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब ये हमारा हो जाएगा, इसी में हम पाई से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट आई और फिर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने पाई से गुणा कर, तो यहाँ पे पाई हमारा आ गया, और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई एक्स के पावर 3, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा एक सूत्र बन रहा है, तो सूत्र हमारा क्या बन रहा है उसको हम पहले ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा सूत्र बन रहा है, ये पाई आर स्क्वायर जो होता है, ये क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है, ये होता है वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम ए लिख देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर ए, जो कि क्या होता है, जो कि वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई, और फिर यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और बटे में हमारा हो जाएगा 2 पाई एक्स के पावर 3, ये इतना हो जाएगा। अब भाई इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, अब देखिए इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे, तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा I इंटू ए है, तो I इंटू ए क्या होता है, I इंटू ए जो होता है वो चुंबकीय
द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो I इंटू ए जो होता है ये क्या होता है? ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, जो अभी हमने पढ़ा है, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे? यम से प्रदर्शित करते हैं। तो I इंटू ए बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। यानी I इंटू ए की जगह पर, यहाँ की जगह हम यम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य, तभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको सूत्र याद रहे। I यानी कि धारा गुणे क्षेत्रफल जो होता है चुंबकीय आघूर्ण यम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट, और I इंटू ए की जगह पर हम यम लिख देंगे, चुंबकीय आघूर्ण, और बट्टे में हमारा हो जाएगा 2 पाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने क्यों लिखा ये। तो यहाँ पे क्योंकि जो होता है I इंटू ए जो होता है M के बराबर होता है, जिससे आपको समझ में आता रहेगा, इसलिए मैं साथ में लिखते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे चूंकि। अब इसको थोड़ा आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या हमारा होगा। हम क्या करेंगे, समीकरण में क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम इस समीकरण में, इसे हम समीकरण बनाते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा और भाग करने पर, 2 से गुणा और भाग करने पर, अब देखिए जब इसमें 2 से गुणा और भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारा B बराबर म्यू नॉट M, और फिर बटे में 2 पाई एक्स क्यूब। अब ये कह रहा है 2 से गुणा और 2 से भाग करने के लिए, तो इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 से गुणा, क्योंकि ऊपर, और फिर 2 से हम इसमें भाग करेंगे तो ये इस प्रकार से नीचे हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तब ये देखिए क्या हो जाएगा, तब ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट और फिर 2m, क्योंकि 2 का गुणा m में होगा तो 2m हो जाएगा, और बटे में 2 दूना में 4 पाई और x क्यूब। ये हो जाएगा हमारा सूत्र। तो यही जो हो जाएगा चुंबकीय जो क्षेत्र का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा, किसके लिए? वृत्ताकार विद्युत धारा पर चुंबकीय द्विध्रुव के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से यम का मान हम निकाल लेंगे। अगर आपको चुंबकीय द्विध्रुव निकालना तो यहाँ से आप यम का मान निकालेंगे, और चुंबकीय आपको क्षेत्र निकालना है तो आप बी का मान यहाँ से निकालेंगे। अब हम लिख लेते हैं हमारा यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या दी गई हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जो यम है, यम क्या, यम है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव है। और फिर देखिए बी क्या है, बी है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। और देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट जो है ये निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात में क्या है, चुंबकशीलता। तो इस प्रकार से इस टॉपिक का निपटारा हो जाएगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।